अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है कि नंबरिंग उधर से करो जिधर से तुमको जो सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है ना, वो पास में पड़े। ठीक है, अब जैसे ये है, ठीक है, एक इधर हो गया और एक इधर हो गया। ठीक है, अब मैंने कहा इसमें नंबरिंग करो, नंबरिंग करो, पेरेंट चैन सिलेक्ट करना आ गया। ठीक है, अब नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से? एक तो पॉसिबिलिटी है ये। अच्छा, पहले नंबर, रूल नंबर 1 कि पहले जो सबसे लॉन्गेस्ट चैन है वो सिलेक्ट करेंगे। अब यही तो दिख रही है सबसे लंबी चैन, तो ये कर ली। ठीक है, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि इसमें ना नंबरिंग करो, और नंबरिंग उधर से करो जिधर से जो साइड चेन है ये और ये पास में पड़े। तो इधर से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने कार्बन है? 5। और जो साइड चेन है वो कितने कितने पे है? 2,3 पे साइड चेन है, साइड चेन। ठीक है, रोल नंबर 2 क्या कहता है? उधर से नंबरिंग करो जिधर से क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट है जो लगे हुए हैं वो पास में पड़े। ठीक है, ठीक। अब रूल नंबर 3 क्या कहता है? अरे भाई, अब रूल नंबर 2 क्या कहता है? जैसे कोई भाई ये हो गया, ठीक है, ये चेन है, ये कितने कार्बन की है? 4 कार्बन की है। ठीक है, अब इधर भी क्या लगा दिया? अरे भाई सही से लग गया। इधर क्या लगा दिया? इधर CH3 लगा दिया, इधर CH3। ठीक है, ये डंडा कर दिया। इसका क्या मतलब है? CH3 क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी होगा और 3, अभी एक ही तो कार्बन की बैलेंस हुई है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तो ये क्या हो गया? CH3। और इसको क्या किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Me और लिख देते हैं, क्या? Me। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? ये यमी होगा। ठीक है, अब भाई, अब देखो, अब इसमें क्या है? अब चाहे इधर से गिनती करो, इधर से चाहे इधर से, देखो नंबरिंग क्या आ रही है? सेम ही आ रही है। 1 2 3 4, कितने कितने पे हैं? एक 2 पे है और एक 3 पे है। अब किसी के दिमाग में आया मैं इधर से करूँगा। ठीक है, 1 2 3 4। अब देखो फिर भी क्या आ रहा है? एक 2 पे आ रहा है, एक 3 पे आ रहा है। और देखो सेम ही सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, क्या है? सेम ही है। CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ भी है। ठीक है, तो अपन लोग क्या करते हैं? पोजीशन लिख के 2 3 लिख दिया, और इसकी जगह पे क्या लिखा देंगे? डाई। डाई। और जो भी लगा है, क्या लगा है? CH3। CH3 के लिए क्या यूज करते हैं? मेथिल, डाई मेथिल। और कितने कार्बन है? 4 है, 4 के लिए ब्यूटेन। अभी बता दिया, मतलब अगर 2 लगे हों तो CH3 मतलब डाई लगा देंगे। अगर ऐसे ही मान लो यहाँ पे एक और होता, ठीक है, तो CH3 तो क्या हो जाता? तो क्या, ट्राई लगा देते हैं, ट्राई। अब पोजीशन क्या हो जाती? एक 3 पे है, अब 2 3 4। ठीक है, अब डाई की जगह पे क्या हो जाता? ट्राई, ट्राई। ठीक है, ट्राई मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, अरे ब्यूटेन नहीं होगा अब क्योंकि एक कार्बन और बढ़ गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? पेंट। और सारे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटेन, पेंटेन। ठीक है, ये रोल नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब देखो भाई, जो होना था हो गया। अब मतलब नाम वाम लिखना सीखते हैं। ठीक है, नेमिंग। ठीक है, क्या? ठीक, अब अब जैसे मैंने क्या किया, ऐसा एक कंपाउंड बना दिया। ठीक है, अब इसमें कार्बन गिनो के कितने हैं? 1 2 3 है, 3, और सारे सिंगल बॉन्ड है ना। अब 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं? प्रोप लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्रोप। प्रोप लिख दिया मैंने। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लगाते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। क्या लगाते हैं? एन। तो क्या हो गया? प्रोपेन। ठीक है, अब भाई ये प्रोपेन हो गया। ठीक, अब मैंने ये एक और कर दिया। अब देखो अब क्या हो गया? 1 2 3 4। इसमें जो देखो कोई ब्रांच ब्रांच है नहीं, चाहे इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से, सब कुछ सेम ही है ना।
अब देखो 4 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, ब्यूट, क्या लगाते हैं, ब्यूट। अब ब्यूट लगाते हैं। अब देखो सारे सिंगल बॉन्ड है ना, अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं ना, एन यूज करते हैं, तो क्या हो गया, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन हो गया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे अभी एक और लगा दिया। अब कितने कार्बन हो गए, 5। अब 5 के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। अब पेंट सारे सिंगल बॉन्ड है, क्या हो गया, पेंटेन। ठीक है, 6 कार्बन के लिए, 6 कार्बन के लिए एक्सेन हो जाएगा, एक्सेन। ठीक है, 7 कार्बन के लिए हेप्ट। अब देखो ये तो हो गए मतलब जो नॉर्मल कंपाउंड है, ठीक है, मतलब जिसमें कोई सब्सटीट्यूएंट नहीं है, कोई साइड चेन नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने ऐसा तो बनाया, ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ भी एक वो लगा दिया, CS, ये ग्रुप लगा दिया। ठीक है, बन जा सही से। ठीक, अब ये है। अब देखो इसका स्ट्रक्चर दूसरा क्या होगा, CH3, 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 और यहाँ एक H होगा। ठीक है, अब देखो नंबरिंग करो, चाहे इधर से करूँ, चाहे इधर से, चाहे इधर से। ठीक है, सब्सटीट्यूएंट दूसरे नंबर पे ही पड़ेगा। देखो अगर मैंने इधर से की 1 2 3, अब 2 नंबर पे क्या लगा है, मेथिल समूह, क्या लगा है, मेथिल, तो क्या लिखेंगे इसका IUPAC नाम कैसे बनाएंगे, 2 पे क्या लगा है, मेथिल, 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, अब देखो कार्बन कितने हैं टोटल, और तो कहीं कुछ लगा नहीं, तो 2 हो गया, 2 पे मेथिल हो गया। अब क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना, तो 3 के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप, क्या लगाते हैं, प्रोप। ठीक है, और देखो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या लग जाएगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं और 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हैं, और ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, और CH3 के लिए क्या लगता है, मेथिल लगता है। ठीक है, अब भाई तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा होगा, जैसे यहाँ पे CH4 था, ठीक है, इसको अपन लोग मेथेन बोलते हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, मेथेन। ठीक है, अब CH3 है, इसको बोल रहे हो मेथिल, मेथिल। देखो ऐसा होता है। अभी ये क्या है, अभी ये एल्केन है। ठीक है, अब इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया ना, अब ये क्या बचा, एल्किल ग्रुप बचा। ठीक है, अब एल्केन और एल्किल, एल्केन में एन आ रहा है पीछे, और एल्किल में आइल आ रहा है, तो इसीलिए ये देखो ये 3 कार्बन है, ये पेरेंट चेन है, इसके लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं लास्ट में, तो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। और ये CH3 है ना, इसके लिए लास्ट में क्या लगेगा, देखो CH3 है तो क्या लग जाएगा, आइल लगता है ना, आइल निकलता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मेथाइल। ठीक है, कार्बन एक ही है, तो इसीलिए क्या होगा, आगे मेथ होगा और पीछे क्या हो जाएगा, आइल। ठीक है, अब देखो हाँ एक चीज और है, जैसे कोई कंपाउंड ऐसा दे दिया, ठीक है, ठीक, और यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ, अरे बाबा, हाँ जैसे यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ ET लगा दिया भाई, यहाँ ET लगा दिया और यहाँ ME लगा दिया। ठीक है, ठीक, ET मतलब क्या होता है, ET रिप्रेजेंट करता है एथाइल ग्रुप को, किसको, CH2CH3, और यहाँ क्या होगा, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करता है, किसको, इसको। ठीक है, अब ME किसको रिप्रेजेंट करता है, ME करता है CH3 को। ठीक है, अब PR रिप्रेजेंट करता है प्रोपाइल को, किसको, प्रोपाइल को, CH2CH2CH3, ये कौन सा ग्रुप होता है, प्रोपाइल, ये एथाइल और ये मेथाइल। ठीक है, ये ET किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, और ME किसको रिप्रेजेंट करता है, इसको, और PR उसको। ठीक है, प्रोपाइल को। अब भाई देखो, अब देखो, अब मैं नंबरिंग इधर से करूं, ठीक है, एक तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक नंबरिंग इधर से कर दी। अब दूसरी 1 2 3 4 5 6, 2 पॉसिबिलिटी है ना, एक तो इधर से कर सकते हैं और एक इधर से। अब भाई इसमें करेक्ट कौन सी मानी जाएगी, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो तुम, ET के लिए इसमें E आता है, इथाइल लिखते हैं E, और इसमें मेथाइल में M आता है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसमें क्या रूल आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखो ABCD में E पहले आता है या
एम, तो ऑब्वियसली बात है कि ई पहले आएगा, ई पहले आता है ना, तो नंबरिंग अपन लोग ये वाली रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये वाली और ये वाली करेक्ट कर लेंगे। तो किधर से करेंगे, जिधर ई एथाइल ग्रुप पहले पढ़ रहा है तो इधर वाली क्या करेंगे, करेक्ट मानेंगे। और लिखेंगे कैसे नाम, देखो 2 नंबर पे क्या है, एथाइल, क्या है 2 एथिल, 2 एथिल। अब देखो 2 नंबर पे क्या है, वो 5 नंबर पे क्या है, 5 पे है मेथिल, ठीक है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6, 6 के लिए क्या लगाते हैं, एक्स, क्या लगाते हैं, एक्स। और देखो बॉन्ड कौन सा है, सारा सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स एन। टोटल नाम क्या, पूरा नाम क्या हो गया, 2 एथिल 5 मेथिल एक्सेन, ठीक है। समझ में आ गया ना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये वाली गिनती हटा दो, कोई ज़रूरत नहीं इसकी। ठीक, 2 एथिल 5 मेथिल हेक्सेन, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो इधर एक और एमी लगा दो, इस पे यमी ग्रुप एक और लगा दो, फिर भी क्या करेंगे, फिर भी गिनती इधर ही से होगी, ठीक है। ठीक, अब देखो एक कंपाउंड है क्या, CH3, अब ये है। अब भाई तुम्हारी कंफ्यूजन आ रही होगी, नंबरिंग किधर से करें, कौन सी लॉन्गेस्ट चैन है, क्या है क्या नहीं। अब अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो नंबरिंग मैंने मेरे दिमाग में आया, इधर से करो, इधर से दिख रहा है 1 2 3 4 5, ठीक है, मैंने नीचे लिख दिया। अब दूसरे बंदे के समझ में आया, वो इधर से कर रहा है, इधर से लेके जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक, अरे यार 5, ठीक है। अब इसमें देखो, अब अपन लोग क्या करते हैं, जिधर से ज्यादा मतलब यहाँ पे देखो 2 मेथिल लगे हैं ना, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2, 2 और एक 4 पे लगा है, कामा 4, ठीक है। अब अगर मैंने इधर से काउंटिंग की, इधर से, तो 1 2 पे लगा है, फिर 2 4 पे लगे हैं। अब इनका तुम सम करो, ठीक है, क्या करो, ऐड करो, 2 2 4 4 8 हो जाएगा, और इसका 4 4 8 2 10 हो जाएगा, कितना, 10। अब देखो जिधर से कम आए ना, तुमने इधर से गिनती की, इधर से तो कितने आ रहे थे, 8, और तुमने उधर से की तो कितने आ रहे, 10। अब तो जिसमें ज्यादा आएगा वो मैं रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि रूल नंबर जो 3 था वो यही कहता था, नहीं जो रूल नंबर 2 है वो यही कहता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको मतलब लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो इधर से 8 मिल रहे हैं, इधर से नंबरिंग कर रहे हैं, और उधर से 10 मिल रहे हैं, 10 आ रहा है, मतलब 2 4 4 आ रहा है। तो अपन लोग क्या करते हैं, तो ये वाली जो है, ये वाली उधर से वाली, वो उसको हटा देंगे, ठीक है। अब इसका नाम लिखो आयुपी से। अब देखो 1 2 पे मेथिल लगा है, 2 पे कौन कौन से 2 मेथिल लगे हैं ना, और एक 4 पे लिखा है, तो 2, 2, ठीक, और एक 4 पे कामा 4। अब 3 मेथिल लगे हैं, 3 के लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, ट्राई, ठीक है। अब क्या लगा है, मेथिल लगा है, ट्राई मेथिल, ठीक। और कार्बन टोटल कितने हैं, मेन चेन में कार्बन कितने हैं, 5, 5 के लिए पेंट। और बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड, क्या हो जाएगा, पेंटेन।